क्या आप बिट्सट 2026 के अंदर एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं? क्या आप बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एडमिशन पाना चाहते हैं? लेकिन हो सकता है आपने यहाँ पे जो है अपनी तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी, और अब जब चीजें आप यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किन चीजों की रिक्वायरमेंट है ताकि बिट्सट के अंदर आपका एक अच्छा स्कोर निकल पाए। तो ये वीडियो में मैंने हर एक वो चीज जो है डिस्कस करी है जो कि एक बिट्सट एस्पिरेंट को रिक्वायर्ड है, कि किस तरीके से उसे जो है आज से लेकर बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट तक जो है तैयारी करनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे रोड मैप जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपके पास टाइम कितना रह गया है, तो अभी से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सितंबर का आधा महीना रह गया है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे मिड मई तक जो है बात लेते हुए चलते हैं कि क्योंकि फिर मई में जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 8 मंथ्स का टाइम जो है आपके पास रह गया है। अब यहाँ पे एम जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स का होगा कि कम से कम 330 प्लस मार्क्स तक पहुंचे, ताकि कोई भी ब्रांच उनके लिए यहाँ पे बंद नहीं हो, हर एक ब्रांच उनके लिए यहाँ पे ओपन हो जाए, और फिर जो भी ब्रांच आपको चूज करना है, जो भी कैंपस चूज करना है, वो आप यहाँ पे कर पाओ। इसके अलावा कुछ फोकस पॉइंट्स जो कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस टाइम के अंदर उनको कंप्लीट ही करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है सिलेबस को मास्टर करना पड़ेगा, कि जो बिटसेट के सिलेबस होता है वो आपका यहाँ पे टिप्स पे होना चाहिए कि आपको हर एक चीज जो है ये पता है। दूसरी चीज यहाँ पे जो है आपको फंडामेंटल अपने जो है स्ट्रांग बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपकी कोई बोर्ड लेवल की एग्जाम नहीं है। तो आपके फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए वो आपसे यहाँ पे सॉल्व हो जाए। इसके अलावा आपको जो है स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान यहाँ पे अपने लिए फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक जो भी आपने टाइम वेस्ट कर दिया मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आज के दिन से आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि चीजों को आप किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको हेवीली यहाँ पे मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्रूशियल फैक्टर रहेंगे ताकि आप बिटसेट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओ। तो ये सब फोकस पॉइंट्स को हम जो है यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि हर एक पॉइंट के अंदर हमें और क्या क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इससे पहले कि हम बात करें, मैं एक चीज जो है यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि सोचते तो है कि ये सब चीजें करना है पर खुद से कर नहीं पा रहे। तो ऐसे में मेरी एडवाइस रहेगी कि आप हमारे बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स को जरूर से चेक करें, जिसके अंदर हर चीज को जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके लिए तैयार कर दिया गया है, कि स्केड्यूल वाइज आपको जो है यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स उनको कंप्लीट करें। उसके बाद उन्हें जो है डीबीबीस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें काफी ज्यादा रेलिवेंट यहाँ पे बिटसेट के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ रेलिवेंट क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसी टाइप के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर हर एक वो पॉइंट यहाँ पे रखा गया है जो कि बिटसेट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लास्ट टाइम पे आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। और रेलिवेंट जो है मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे कि एकदम बिटसेट लेवल के पेपर जो है आप पहले ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ। तो वो हर एक चीज इस कोर्स के अंदर प्रेजेंट है जो कि आपको बिटसेट क्रैक करने में हेल्प कर सकता है, और ये कल से ही आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आपने अगर इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो जाके जरूर से चेक कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। एंड फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है हर एक पॉइंट को थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट से कि भाई आपको बिटसेट क्रैक करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो ये है कि आपको एग्जाम को यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम का पैटर्न क्या है और उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं बिटसेट की, तो ये जो है आपका बहुत हद तक जेई मेंस का ही सिलेबस रहता है। मतलब जेई मेंस में जो जो भी चैप्टर्स आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो बिटसेट में पूछे ही जाते। बट उसके अलावा यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जेई मेंस में हमें देखने को नहीं मिलता। एंड कुछ डिलीटेड पोर्शंस भी है आपका जेई मेंस का, स्पेशली केमिस्ट्री, जिसमें 9 एक चैप्टर आपके जो है यहाँ पे जेई मेंस में नहीं है लेकिन बिटसेट में पूछे जाते। तो इस डिलीटेड पोर्शन को आप ध्यान से यहाँ पे कंप्लीट करिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जेई मेंस में डिफरेंट एग्जाम पैटर्न रहता है। वहां पे हमारे 75 क्वेश्चंस रहते हैं विच यू नीड टू अटेम्प्ट इन 180 मिनट्स, जबकि बिटसेट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ के हो जाते हैं 130, और टाइम जो है आपका सेम रहता है 3 घंटे या फिर 180 मिनट्स। तो पूरा गेम जो है स्पीड का यहाँ पे बनता है। और आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं? फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी देखने को मिलती है, उल्टा थोड़ा सा और रिस्की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको +3 -1 रहता है हर क्वेश्चन के लिए, जबकि जेईई मेंस में +4 -1 रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, प्लस आपको जो है सिलेबस यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखें, तो नेक्स्ट है हमें एक जो है ईयर लॉन्ग स्टडी प्लान अपने लिए तैयार करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम किस फेस में जो है क्या चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चले। तो यहाँ पे जो आपका प्रिपरेशन है उसको हमने यहाँ पे 3 फेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेस है आपका यहाँ पे फाउंडेशनल लर्निंग, जो कि आपका पहले 4 महीने में होना चाहिए, जिसमें आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने पे टारगेट करें। दूसरा फेस आपका रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्विंग करें ताकि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छे लेवल पे बिल्ड हो। तो ये आपके 2 महीने का फेस चलेगा। एंड फाइनल फेस रहेगा इंटेंसिव रिविजन एंड मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपको ज्यादातर चीजों को रिवाइज करना है ताकि आप उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाए, प्लस मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप जज कर पाए कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी कहाँ पे स्टैंड होती है। तो ये आपका लास्ट 2 महीने का टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे फाउंडेशनल लर्निंग में ही अगर हम सिलेबस को अच्छे लेवल पे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि कम से कम एक चैप्टर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आप रोज कंप्लीट करो, तभी जाके जो है ये टास्क आपका यहाँ पे अचीवेबल रहेगा। अब देखिए, आपके कई सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि थोड़े बहुत लेवल पे आते, तो बस कम से कम उसे जो है बिट सेट लेवल तक अगर आपने पहुंचा दिया तो आपका काम हो जाएगा। और इसी तरीके से रोज की बस कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है कि एक एक चैप्टर आपका जो है हर सब्जेक्ट से यहाँ पे कंप्लीट होते जा रहा है। हाँ, कुछ चैप्टर लंबे हैं तो चलो 2 दिन भी चल जाएंगे, पर कुछ छोटे भी तो रहेंगे तो उनको तो जल्दी निपटा सकते हो। तो इसी कॉन्फिडेंस एंड इसी कंसिस्टेंसी से आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ना, वीकली स्लॉट्स भी आप बांध लीजिएगा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप ऐसा नहीं है कि एकदम आखिरी में सोचो कि मैं 2-3 दिन के अंदर कर लूंगा। प्रैक्टिस की यहाँ भी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन का भी टाइम नहीं दोगे, चल जाएगा। वीकली कुछ स्लॉट बांध लो कि ठीक है भाई, संडे के दिन मैंने जो है 2-3 घंटे अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो इससे क्या है, आपकी जो है यहाँ पे स्पीड एक अच्छी बनी रहेगी दोनों ही सेक्शन के लिए। और जो है ना, आप मंथली और वीकली यहाँ पे टारगेट भी जो है सेट कर लीजिएगा कि इतने इतने चैप्टर्स आपके हो जाने चाहिए। ये तो अपन ने जो है एक लंबे टाइम में बात की कि एक डेडलाइन सेट हो गई कि तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तब तक अपनी अच्छी क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाए, तब तक अपने मॉक टेस्ट हम दे ले। लेकिन आपको वीकली टारगेट और मंथली टारगेट चैप्टर वाइज भी यहाँ पे खुद के लिए सेट करने पड़ेंगे, ताकि आप यहाँ पे पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सही टाइम पे दे पाओ। तो ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको फंडामेंटल्स यहाँ पे मास्टर करने पड़ेंगे। एक चीज जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे हर एक कॉन्सेप्ट एकदम डेप्थ में जब तक नहीं पता होगा तब तक मुझसे बिटसेट क्रैक नहीं होगा। देखिए, बिटसेट का और जेईई मेंस का लेवल थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पे बिटसेट में आपसे क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको फॉर्मूले की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता हो। तो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाते हैं। लेवल जो है थोड़ा सा हमें कम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल अच्छे लेवल पे बिल्ड हो जाए, और उसके लिए एनसीईआरटी आपके लिए काफी सही बुक रहती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कम से कम आपको थ्योरी एक फंडामेंटल लेवल पे यहाँ पे तैयार हो जाएगी। बाकी मैथ्स में आर डी शर्मा भी आप चेक कर सकते हो, तो उसके थ्रू भी आपको जो है सभी फॉर्मूलेस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से जो है क्लियर करने, ऐसा नहीं कि सीधा एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स पे भाग रहे, क्योंकि जेई में जब हमसे प्रॉब्लम्स नहीं बनते तभी हमारा जो है कॉन्फिडेंस यहाँ पे गिरता है। तो बिटसेट में आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले फंडामेंटल्स इतने लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर लेने कि बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लो। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमें बिटसेट में देखने को मिलते हैं जो कि आपसे छूटने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आ जाए, उसी के बाद जो है हम यहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे जाते हैं। अब देखिए, बिटसेट लेवल अगर आप अटेन करना चाहते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो तीनों ही सब्जेक्ट के लिए ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जो है आप यहाँ पे सॉल्व करो। उसके अलावा फिजिक्स में जो है एससीवी आप चेक कर सकते हैं, तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। मैथ्स में अरिहंत के सेट को चेक कर सकते हैं, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड केमिस्ट्री में जो है आप एनसीईआरटी बेस्ड भी अगर स्ट्रिक करते हो तो आप चीजों को जो है यहाँ पे अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए, आपको प्रैक्टिस और यहाँ पे टेस्ट टेकिंग तो करनी ही पड़ेगी। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आखिरी दिन तक उनके दिमाग में यही रहता है मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उस चक्कर में वो मॉक टेस्ट देते नहीं है। तो बिटसेट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है वही उनका मॉक टेस्ट बन जाता है। ये गलती मत करना। पता चला कि बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर बन रहा है हमारा 130 140, यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं होने वाला और कॉन्फिडेंस भी इतना गिर जाएगा कि सेकंड अटेम्प्ट में भी स्कोर नहीं बढ़ेगा।
अपन को फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट करना है कि कम से कम भाई 250-300 तक पहुंचे, ताकि एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि अगले अटेम्प्ट तक जो है 330 प्लस तक पहुंच सकते। तो इसके लिए जो है चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको प्रॉब्लम्स पहले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है पार्ट टेस्ट या फिर मिक्स टेस्ट कह लीजिए और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने। तो यही चीज हमने अपने कोर्स में भी इंक्लूड की है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे डीपीपीस रखी है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बैंक रखे, उसके अलावा जो है पार्ट टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ताकि आपके हर लेवल पे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है ना। तो बाकी आप खुद से भी अगर कर रहे हो तो इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन आपको जो है बिटसेट के मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं पिछले 5 सालों से हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते आ रहे हैं और काफी ज्यादा रेलिवेंट मॉक टेस्ट उन्हें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लास्ट में हम इसको भी लॉन्च करते हैं, बट अभी जो है आपके लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट इंक्लूडेड रहेंगे और बाद में नहीं तो आपको अलग से लेने पड़ जाते। और देखिए हर एक मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिएगा, है ना। जितने भी आपके वीक एरियाज है आपको यहाँ पे अपनी गलतियों को रिव्यू करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब गलतियां हो गई अगले मॉक टेस्ट में फिर से वही गलतियां हो रही है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो देखो एकदम से तो अवॉइड नहीं कर पाओगे, पर जितनी कम कर लो उतना आपके लिए बेटर है। तो इस चीज पे आपको वर्क करना पड़ेगा और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको लगातार रिफाइन करना पड़ेगा। पहले अगर जो है आप एक दूसरे सब्जेक्ट से यहाँ पे पेपर स्टार्ट कर रहे थे और उस पर चीजें आपकी वर्क नहीं कर रही है, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। ऐसी चीजों का यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है अगला क्रूशियल आपका फैक्टर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि 90 मार्क्स का वेटेज है, तो इस पे भी हमें जो है अच्छे लेवल पे फोकस करना है। और जैसा कि मैंने पिछली कुछ स्लाइड में आपको बताया था, वीकली थोड़ा सा अलॉटमेंट करिएगा और लास्ट में जो है आप फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो। तो कम से कम जो है यहाँ पे वोकैबुलरी आप जो है बुक्स रीड कर सकते हो। ये वाली चीज है ना, ये डेली भी कर सकते हो कि 10 से 15 मिनट आपने रोज के निकाल लिए, एक आधा जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे देख लिए, तो आपकी वोकैब यहाँ पे स्ट्रांग होगी। वोकैब मतलब कि आप नए वर्ड्स यहाँ पे जो है सीखते जाओगे, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर बहुत सारे एप्स आते हैं जिसपे कुछ नए वर्ड्स तो उनके मीनिंग्स आप साथ साथ जो है थोड़ा सा याद रखते जा रहे हो, तो काफी सारे वर्ड्स जो है एग्जाम टाइम तक आप सीख लोगे। उसके अलावा ग्रामर रूल्स आप जो है यहाँ पे थोड़े बहुत कभी कभी टाइम निकालते हुए रिवाइज कर सकते हो, और कुछ लॉजिक पजल्स जो है वो सॉल्व करो कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, है ना। तो इससे क्या है आप जो है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और लॉजिकल रीजनिंग के ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एनटीएससी के जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, उसमें देखने को मिल जाएंगे, या फिर कई सारी बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो वहां से भी जो है आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्रोशर में आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अगला फैक्टर का हमें ध्यान रखना है, दैट इज रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे रिवीजन जो है आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा एंड अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को जो है इंप्रूव करना पड़ेगा। तो आखिरी 2 महीने यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए रखने ही रखने, ये दिमाग में चीजें सेट कर लो, है ना। जैसा कि मैंने बताया 4+2+2 वाला रूल अभी के लिए आप याद रखिए कि फर्स्ट 4 मंथ में हम टारगेट करेंगे हमारा सिलेबस अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाए। थोड़े बहुत चैप्टर्स रह भी गए तो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर थोड़े थोड़े लेवल पे कंप्लीट करेंगे, बट यहाँ पे आपकी ज्यादा से ज्यादा जो चैप्टर्स आपके अच्छे तरीके से कंप्लीट हुए उनकी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड फाइनल 2 मंथ के अंदर जो है हमें ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है, प्लस यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट देने। तो यही आपका रूल यहाँ पे रहना चाहिए 4+2+2। और यहाँ पे हाई यील्ड चैप्टर्स पे जो है फोकस करना है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर्स आपके जैसे कैलकुलस हो गया तो वो आपका यहाँ पे जेई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और बिटसेट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। ज्यादातर क्वेश्चंस हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, तो उस पे जो है अच्छे लेवल पे वर्क कर लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जेई के लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपके हाई यील्ड चैप्टर्स हो जाते हैं और इनमें आपको जो है इंप्रूवमेंट लगातार करना है, अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी है एंड एक्यूरेसी को भी इंप्रूव करना है। अब सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ फोकस पॉइंट्स आपके लिए जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी जो है अच्छे लेवल पे कर लेनी चाहिए ताकि आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाए। और कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमें जो है पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं, तो वो आपको जो है यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन के बीचों से पूछे जा सकते, तो उसको जो है आप अच्छे तरीके से कर लो। यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो, डायग्राम से जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करो। केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रख सकते हो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करते हैं, बट बिटसाइड में उतने टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ो मत, जितनी चीजें यहाँ पे समझ सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म को आप समझ लिया, भला याद नहीं रहे चल जाएगा, लेकिन आपको स्टेप्स यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। और बिल्कुल भी जो है रोट लर्निंग मत करिए, मतलब रट्टा लगाने की कोशिश मत करिए। रिएक्शन अगर समझ लोगे तो ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे। बाकी नेम्स तो यहाँ पे याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट नेम रिएक्शंस वेबसाइट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथ्स की बात करूँ तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम अप्रोचेस अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना। आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि हो सकता है कोई क्वेश्चन का यहाँ पे एक नॉर्मल अप्रोच है, तो
तो यहाँ पे उसका जो है स्मार्ट मेथड क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन क्या और जल्दी सॉल्व किया जा सकता था। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने स्पीड बूस्टर सीरीज भी स्टार्ट करी है, जिसके अंदर इसी टाइप के जो है ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको भी आप लगातार यहाँ पे फॉलो करिएगा। और बाकी टाइम बाउंडेड सॉल्विंग की एक टाइमर सेट किया कि ये क्वेश्चन मुझसे जो है 40 to 50 सेकंड्स के अंदर होना ही चाहिए। खुद को जब चैलेंज दोगे तो आपकी स्पीड लगातार जो है इंप्रूव होते जाएगी। एंड इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भाई आप जो है यहाँ पे वोकैबुलरी को प्रायोरिटाइज करिए, ग्रामर के रूल्स अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करिए, और बाकी जो है मेंटल एबिलिटी का जैसा मैंने बताया, या फिर लॉजिकल रीजनिंग का पजल सॉल्व करेंगे तो हमारा दिमाग जो है और ज्यादा यहाँ पे शार्प होगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। एंड फाइनल कुछ की टिप्स सक्सेस के लिए कि अब देखिए लंबा टाइम है ना, तो हमें कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, और जो हमारे अंदर एनर्जी अभी के टाइम पे वही लास्ट तक सेम रहनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको देने, रेलिवेंट मॉक टेस्ट यहाँ पे देने, और रिजल्ट को जो है लगातार यहाँ पे एनालाइज करना है। दूसरा, शेड्यूल से प्रॉपर तरीके से स्टिक करिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन फॉलो कर रहे, दूसरे दिन नहीं कर रहे, सोच रहे तीसरे दिन जो भी मेरा बैकलॉग छूटा उसको कंप्लीट कर लूंगा। ऐसे ही तो बैकलॉग जो है बनते जाता है, तो ये गलती नहीं करना है। इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबल रहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपके जो है देखो बीमार भी पड़ सकते हो, ऐसी कुछ चीजें भी हो सकती है, तो जितना पहले कंप्लीट कर लो उतना बेटर है ना। अपने अगर जो है शेड्यूल से थोड़ा आगे चलोगे तो और आपके लिए बेटर रहेगा। और कुछ जो है यहाँ पे अपने दोस्तों को आप ऐसे ढूंढ सकते हो जो कि सेम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइक बिटसेट के लिए ज्यादा फोकस्ड है, तो आप क्या है अपनी चीजें उनके साथ शेयर कर सकते हो। नहीं तो क्या है, कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं अरे भाई जेई की तैयारी कर ले, डिमोटिवेट करने लगते कि तेरा जेई में ही अच्छा स्कोर नहीं आएगा, बिटसेट में कैसे आएगा। देखिए हमें ट्राई यही करना है कि हमें हर एग्जाम में अच्छा स्कोर निकालना है, पर अगर आपके दिमाग में है कि मैं बिटसेट में थोड़ा सा और ज्यादा अगर फोकस करूंगा तो बेटर स्कोर कर लूंगा, तो आप अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से भी चल सकते। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमें हर साल देखने को मिलते हैं जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस बिटसेट पे कर लेते इस टाइम से, और सही में वो एक अच्छा स्कोर निकाल लेते। तो आपको थोड़ा सा लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना पड़ेगा ताकि आपका मोटिवेशन कभी भी गिरे नहीं। और यहाँ पे जो है वेलनेस को यहाँ पे प्रायोरिटाइज करिए, मतलब अपनी जो है हेल्थ पे भी यहाँ पे फोकस करिएगा, कि ऐसा नहीं आप जो है अपनी नींद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि भाई 4 घंटे सो रहे, 5 घंटे सो रहे। कम से कम ट्राई करिए कि 6 से 7 घंटे की नींद आपकी हो रही है। थोड़ा सा 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। और स्ट्रेस मैनेज करिए, उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो 10 से 15 मिनट। तो ये कुछ कुछ जो डेली हैबिट्स है ये आपको लॉन्ग टर्म में जो है हेल्प करती है, तो इनको भी जो है जरूर से यहाँ पे फॉलो करिएगा। बाकी अगर आपने जो है वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत ही अच्छा, इसका मतलब कि आप तैयार है बिटसेट में एक अच्छा स्कोर निकालने के लिए। और कमेंट सेक्शन में टारगेट 330 प्लस जरूर से यहाँ पे लिखिएगा, ताकि मैं देखूं कि कौन कौन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और हर एक स्टेप को जो है फॉलो करने को तैयार है। और अगर आपने जो है इस प्लान को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया ना, तो यकीन मानिए आप जो है बिटसेट के अंदर एक अच्छे स्कोर तक जरूर से पहुंचेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।